हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो ये साइन जो है ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए ये जो मंथ है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, यानी 2025 का जो पहला मंथ है यानी जनवरी माह किस प्रकार से ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप सबके लिए यहाँ पे जो लोग लिब्रा साइन के तुला राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री बर्थ चार्ट भी होगी, जिसके आधार से जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट के अनुसार ग्रह किस भाव में, ग्रहों का गोचर, संचरण, भ्रमण, दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है। इन चीजों को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए, तो 2025 का जो पहला मंथ है जनवरी, आपके कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये कुछ यहाँ पे ग्रहों के गोचर भी होने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश जनवरी 2025 माह का व्रत और त्योहार पे भी डालेंगे। चलिए, तो इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का व्रत मनाया जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी ये जो सूर्य है उनका संचरण सेक्रेटेरिएट साइन में है, यानी अभी गोचर वर्तमान में सूर्य का धनु राशि में है, सेक्रेटेरिएट साइन में है। लेकिन जैसे 14 जनवरी 2025 को ये मकर में गोचर करने जाएंगे, उस दिन हम मकर संक्रांति का महापर्व मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का व्रत मनाया जाएगा। वही 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत होगा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस का व्रत होगा। तो ये मंथली व्रत जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब देखिए, ग्रह गोचर भी करने वाले हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो ये जनवरी माह में 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे मकर में। 24 जनवरी को बुध मकर में जाएंगे। 26 जनवरी को शुक्र मीन में चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर भी करने वाले हैं। चलिए, आपके लिए जन्मपत्री है, जो लोग लिब्रा साइन के हैं, तो आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग सूर्य बुध का देखिए कंजक्शन युक्ति जो है आपके 3rd हाउस में बुद्धादित्य योग का निर्माण हुआ है। और ये शनि जो शुक्र है ये आपके 5म भाव में है, राहु आपके 6ठ भाव में है, गुरु आपके 8म भाव में है, मंगल आपके कैरियर यानी 10म भाव में है, कर्क राशि में है, केतु आपके 12 भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर है, ग्रह का भ्रमण संचरण हो रहा है आप सबके लिए जो लिब्रा साइन यानी तुला राशि के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार करते हैं। सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि आपकी भाग्य भाव पे होगी। और यहाँ पे चूंकि सूर्य और बुध के पास एक ही दृष्टि है, जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से 7वीं दृष्टि इनकी होती है, तो ये आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे। वही शनि शुक्र जो है आपके 5म भाव में है, तो यहाँ से इनकी सामूहिक दृष्टि आपके डिजायर यानी लाभ भाव पे, एकादश भाव पे होगी। लेकिन यहाँ पर शनि के पास 2 और अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से आपके 7म भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, और शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पे। और शनि की जो ये 10वीं दृष्टि जो होगी धन भाव पे होगी। इसके बाद देखिए राहु जो है आपके 6ठ भाव में है, तो राहु केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी करियर के भाव पे, 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, 9वीं दृष्टि धन भाव पे। चलिए, गुरु आपके 8म भाव में है, तो गुरु यहाँ पर है 8म भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी व्यय भाव पे होगी, 7वीं होगी धन भाव पे, और 9वीं दृष्टि सुख भाव पे यानी 4th भाव पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मंगल के पास भी 3 दृष्टि, राशि में मंगल आपके 10म भाव में है, तो यहाँ से इनकी 4th दृष्टि जाएगी आपके लग्न पे, 7वीं दृष्टि जाएगी 4th पे, 8वीं जाएगी 5म पे। इसके बाद केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सुख भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि 6ठ भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि आपके 8म भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है जो लिब्रा साइन के हैं। अब चलिए, अब फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे
और तुला राशि वालों के लिए, जो लोग तुला राशि के हैं, तुला राशि के जातकों के लिए साल 2025 का पहला माह जनवरी काफ़ी खास रहने वाला है। इस राशि के जातकों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप साझेदारी हिस्सेदारी में काम काज करते हैं तो उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। वही इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आपके रुतबा जज्बा में वृद्धि होगी और यहाँ पर नए कार्य की शुरुआत भी होगी। और आपको इस समय में, इस अवधि में, इस माह में आपको इधर उधर की चीज़ों से आपको बचना होगा और अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे आप फोकस कीजिए। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। अब चलिए उपाय के तौर पे शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। चूंकि आपका ये राशि के स्वामी ही शुक्र हैं तो उसमें पावर दीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा, आपके ही फेवर में रहने वाला है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी देना है और शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना है। और यानी जनवरी माह के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ये छोटे छोटे जो उपाय हैं काफ़ी कारगर होते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए जो फलादेश होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो पहले इससे पूर्व हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जो ये जनवरी माह में कुछ मुख्य व्रत त्योहार हैं उस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से व्रत त्योहार रहने वाले हैं। तो जनवरी 2025 माह का व्रत और त्योहार कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी है। 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा। वही 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। चूँकि देखिए अभी वर्तमान में सूर्य का संचरण भ्रमण जो है धनु राशि में चल रहा है, यानी सेजिटेरियस साइन में है। सूर्य का गोचर जो है सेजिटेरियस साइन में है, लेकिन ये 14 जनवरी 2025 को ये गोचर करने जाएंगे ये मकर राशि में। उसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। वही 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत होगा। तो कुछ इस प्रकार से व्रत त्योहार रहने वाले हैं जनवरी माह में। अब चलिए हम आपके चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग ये कैप्रिकॉर्न यानी वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए ये जनपत्री है। तो आपके लिए यहाँ पर सूर्य बुध का देखिए द्वितीय भाव में प्लेसमेंट है, यानी भ्रमण संचरण चल रहा है। वही चतुर्थ भाव में आपके शनि और शुक्र हैं और यहाँ पर आपके गुरु जो है सप्तम भाव में है। मंगल आपके भाग्य भाव में है, कर्क राशि में है। केतु जो है आपके एकादश भाव में है और ये राहु जो है आपके पंचम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर आपके लिए है जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं यानी वृश्चिक राशि के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार करते हैं। धन भाव से सूर्य बुध धन भाव में बुद्धियादित्य योग का निर्माण करके यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं और इनकी सामूहिक ये दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी। इसके बाद शुक्र शनि आपके चतुर्थ भाव में है तो इनकी सातवीं दृष्टि, सामूहिक दृष्टि आपके कैरियर यानी दसम भाव पे होगी। लेकिन यहाँ पर शनि के पास कुछ दृष्टि और प्राप्त है जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। आपके षष्ठ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की सातवीं दृष्टि दसम पे और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे होगी। इसके बाद राहु देखिए पंचम भाव में है तो राहु पंचम भाव में है तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी ये आपके 9 भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, एकादश भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और आपके लग्न को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। चूंकि राहु केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त, यहाँ पर गुरु जो है आपके सप्तम भाव में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो होगी आपकी एकादश पे होगी, 7वीं लग्न पे होगी और गुरु की 9वीं दृष्टि जो होगी आपके थर्ड हाउस पे होगी। इसके बाद मंगल आपके भाग्य भाव में है, मंगल के पास भी 3 दृष्टि है तो मंगल यहाँ से ये आपके व्यय भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, मंगल की 7वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे, मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ पे। इसके बाद केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, केतु आपके एकादश भाव में है तो यहाँ से इनकी
पांचवी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, क्योंकि जो नौवीं दृष्टि होगी सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर और दृष्टि रहने वाला है। चलिए अब फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो जो लोग ये वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए जनवरी माह में करियर में नई संभावनाएं बन सकती है। इसके साथ ही धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और आप धन की बचत करने में कामयाब हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी और घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है। वाणी पर अंकुश लगाएं, यानी वाणी पे थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि सूर्य आपके वाणी भाव में है, धन भाव में है। आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे और आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। बिजनेस व्यापार के लिए समय काफी बेहतरीन है, यानी अनुकूल है। उपाय के तौर पर आपको पक्षियों को दाना डाले एनी हाउ और मंगल का बीज मंत्र का जाप। अब देखिए यहाँ पे ग्रह का जो ये यहाँ पर गोचर भी होने वाला है जनवरी माह में, जो कि 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे। सूर्य जो है अभी जो है कुछ इस प्रकार से है, लेकिन 4 जनवरी को बुध धनु में जाएंगे और 14 जनवरी को सूर्य मकर में चले जाएंगे, 24 जनवरी को बुध मकर में जाएंगे, 26 जनवरी को शुक्र मीन में चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर भी होने वाला है जनवरी माह में। तो ये था मासिक राशि फल पे अगला साइन जो है सेक्टेरियस साइन यानी धनु राशि। हाँ देखिए जो लोग धनु राशि के हैं उन्हें आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फल प्रभाव देने वाले होंगे ग्रह, इन सभी चीजों पे हम बृहद जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पूर्व देखिए तो जो लोग सेक्टेरियस साइन के हैं उनका ये 2025 का जो पहला मंथ है जनवरी माह में आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आप के जन्मपत्री के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये मंथ प्रभाव डालेगा इसके बारे में जानेंगे। और ये जो जनवरी 2025 माह का व्रत त्यौहार जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। चूंकि आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में सूर्य जो है ये इनका भ्रमण संचरण गोचर चल रहा है धनु राशि में यानी सेक्टेरियस साइन में, लेकिन 14 जनवरी को ये चले जाएंगे मकर राशि में। उसी दिन हम मकर संक्रांति का महापर्व मनाते हैं। उसके बाद 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत मनाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से मंथली त्यौहार थे। चलिए अब इसके बाद हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और चार्ट जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए देखिए आपके लग्न में ही सूर्य बुध का बुद्धिआदित्य योग का निर्माण हो रहा है और जो कि सूर्य बुध एक साथ रहते हैं तो ये बुद्धिआदित्य योग का निर्माण करते हैं, जो कि आपके लग्न में हो रहा है कि ये लग्न में बुद्धिआदित्य योग का बनना काफ़ी आपके लिए फेवरेबल होगा। और वही आपके थर्ड हाउस में शुक्र और शनि का कंजक्शन युक्ति है और आपके चतुर्थ भाव में राहु है, आपके षष्ठ भाव में गुरु भ्रमण कर रहे हैं, अष्टम भाव में कर्क राशि में मंगल है और केतु देखिए आपके दसम भाव में है। इनकी दृष्टि पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए आपके लग्न में सूर्य बुध का बुद्धिआदित्य योग का बनना काफ़ी बढ़िया माना जाएगा और ये दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी यानी दाम्पत्य के भाव पे। इसके बाद ये जो थर्ड हाउस है यहाँ पे शनि और शुक्र है तो इनकी सामूहिक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी। लेकिन शनि के पास 2 दृष्टि और प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे होगी। वही शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आपके द्वादश भाव पे होगी। इसके बाद राहु जो है आपके ये चतुर्थ भाव में है तो यहाँ से राहु केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो राहु के लिए यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी, 7वीं होगी दसम पे और राहु की 9वीं दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पे। इसके बाद देखिए गुरु जो है ये आपके षष्ठ भाव में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पे। मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में है, मंगल के पास भी 3 दृष्टि है
तो मंगल की दृष्टि यहाँ से चौथी दृष्टि जाएगी आपके डिजायर यानी लाभ भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि एफर्ट के भाव यानी 3rd हाउस पे। अब इसके बाद केतु के पास भी 3 दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से 10म भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी धन भाव पे, 7वीं दृष्टि इनके 4th भाव पे और केतु की 9वीं दृष्टि 6th भाव पे। देखिए कुछ ग्रह यहाँ पे गोचर भी करने वाले हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए 4 जनवरी को बुध चले जाएंगे धनु राशि में, 14 जनवरी को सूर्य मकर में जाएंगे, 24 जनवरी को बुध मकर में चले जाएंगे और 26 जनवरी को शुक्र मीन में गोचर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से गोचर भी होने वाला है। और तो इसके बाद हम चलेंगे फल प्रभाव की तरफ। हाँ, जो लोग सेजिटेरियस साइन के उनके लिए यह महीना काफ़ी कुछ सीख और अनुभव देने वाला होगा। यह महीना आपके लिए नए अनुभवों का होगा और आपको प्रत्येक काम में और हर एक कदम में खूब लाभ मिल सकता है। यानी प्रत्येक काम काज के लिए ये जो मंथ होगा, महीना होगा, ग्रहों के अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन होगा। कार्य क्षेत्र में कई यात्राओं के होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इससे आपके करियर पर बढ़िया ही प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और परिवार के साथ सामंजस्य भी होगा। किसी तरह की जल्दीबाजी से आपको बचना होगा, यानी अपने आप में पेशेंस रख के कोई किसी काम काज को करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़बरदस्त होगा, यानी आपके कम्युनिकेशन ज़बरदस्त रहने वाला है जनवरी माह में। व्यापार व्यवसाय में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चलिए उपाय के तौर पर आपको गुरु का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी लग्नेश जो है गुरु है, लग्नेश को मजबूत कीजिए, वहाँ पे अपना पावर और दीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी मंथ आपको कि तो उपाय के तौर पर गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, क्योंकि आपकी लग्नेश ही गुरु हैं और गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और पावर दीजिएगा तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवरेबल रहने वाला है। चूँकि आपकी लग्न में ही सूर्य बुध का बुद्धिआदित्य योग का निर्माण होना काफ़ी यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया देने वाला होगा। वही हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये जनवरी माह आपके लिए काफ़ी आपके फेवर में रहने वाला है। तो कुछ प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं। धन्यवाद। राधे राधे।